बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। मरकज़ और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील का अमल शुरू हो चुका है। पंजाब में अरकान पंजाब असम्बली ने हलफ ले लिया है और वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से मरियम नवाज शरीफ का इंतखाब इतवार को किया जा रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाना है और बासानी मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। पूरा दिन जो है वो आंख मचोली का सिलसिला पंजाब असम्बली के बाहर जारी रहा। असलम इकबाल जो कि नामजद उम्मीदवार हैं वजारत आला पंजाब के, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई और पुलिस की भारी नफरी पंजाब असम्बली के बाहर तैनात की गई थी, जिसका शदीद एहतजाज किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। लेकिन बिलाखिर पंजाब में एक मजबूत हुकूमत तश्कील पाने जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज को, जिसको ऐवान में 186 अरकान की जरूरत थी, उसको 200 से ज्यादा अरकान की हमायत हासिल हो चुकी है। मरियम नवाज के लिए यह तजर्बा इंतहाई तल्ख होगा, क्योंकि पंजाब को चलाना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार है। लेकिन नवाज शरीफ चूंकि लाहौर में मौजूद है और उनकी क्यादत में मरियम नवाज शरीफ सूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। नून लीग का फोकस जो है वो पंजाब पर है। मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं सियासत में, उनको पंजाब में ले जाया गया है ताकि वो पंजाब में डिलीवर करें और आइंदा आम इंतखाबात जब भी हों या बल्दियाती इंतखाबात हों तो पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल कर सके। इसलिए पंजाब को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। मरकज में शहबाज शरीफ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर साथ देगी। पीपल्स पार्टी अगरचे जैसा कि आपको मालूम है कि वजारतें तो नहीं ले रही, लेकिन आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास होंगे और पीपल्स पार्टी हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। हुकूमती पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, लेकिन जब भी कोई अहम आईनी तरमीम हो, बजट का मामला हो या कोई भी ऐसा इशू जिस पर वोट देने का मामला हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर वोट करेगी, सपोर्ट करेगी और कौमी असम्बली में कोरम पूरा रखने के लिए भी पीपल्स पार्टी का अपना किरदार होगा। लेकिन मरकज में एक मजबूत अपोजिशन का सामना होगा शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए। पीटीआई मरकज में भरपूर तादाद में मौजूद है और इस बात का कभी इम्कान है कि मरकज में हमेशा हर इजलास में तकरीबन दंगल लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर एग्रेसिव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि इंतखाबात में उसके साथ धांधली हुई है और इस धांधली की वजह से मुस्लिम लीग नवाज को कामयाब कराया गया है। बहरहाल ये एक अलग बहस है और इसमें कुछ हद तक हकीकत भी हो सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस हवाले से फैसले करने हैं। इलेक्शन कमीशन में जितनी भी समातें हुई, जितनी भी पिटीशन हुई, उनमें इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। अब सॉरी, ये जो इलेक्शन हुई हैं उनमें अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला था। बाद जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो जेन्युइनली जीते भी थे और उनके वोट भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों ने भी बहुत ज्यादा वोट लिए हैं। जहां पे नून लीग का उम्मीदवार 1 लाख या 1,10,000 वोट ले रहा है जिस हल्के में, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार 1,30,000 या 50,000 40,000 वोट ले रहा है। 30-40,000 की बढ़तरी तकरीबन हर हल्के में इस तरह सामने आई है। लेकिन एक इंतहाई नफरत थी पीडीएम हुकूमत के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ। 16 माह की नाकिस परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी, मुश्किलात थी, महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से अवाम को शदीद गुस्सा था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद बानी इमरान खान, जिनको सजाएं हो गई थी, जो जेल में हैं, उनके लिए हमदर्दी का वोट भी बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद नून लीग का जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन में 25 से 30,000 या 40,000 के वोटों से हार रहा है। अब सूरत हाल यह है कि अगर मुवाजना किया जाए शफाफ इंतखाबात का, तो वो तो तकरीबन मार्जिन जो है पीटीआई के उम्मीदवार का इतना ही है, 30,000 या 40,000। नून लीग अगर अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लेती है तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि वो जो 30-40,000 की लीड है उसको आधा वोट कम करके नून लीग की तरफ खींचना है। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब नून लीग अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लेगी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि नून लीग के उम्मीदवारों ने बड़े वोट लिए हैं जेनुअनली। जिन हल्कों में मैं वो उन हल्कों की बात कर रहा हूं जो जेनुअन काउंट हुए, वहां पर नून लीग के उम्मीदवारों ने वाकई बड़े वोट लिए। और अगर परफॉर्मेंस नून लीग ठीक कर लेती है तो ये जो सबकत 20,000 या 30,000 की है, 10-15,000 का जो फर्क है उसको नून लीग बआसानी निकाल सकती है। लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के लिए, शहबाज हुकूमत के लिए, कि वो किस तरीके से इन पर काबू पाती है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर नून लीग के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ होगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मुल्क को बुरहान से निकालने के लिए वाहिद हल यही है
کہ جو بھی اب حکومت بنے اس کا مکمل طور پر ساتھ دیا جائے تاکہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جا سکے، عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے۔ اور اس کے لیے اس بات کا بھی واضح امکان ہے کہ جو باہر کے ملک ہیں وہ اس موجودہ جو بھی حکومت منتخب اب ہونے آ رہی ہے اس کے ساتھ مکمل طور پر کوآپریٹ کرے گی، تعاون کرے گی تاکہ پاکستان کو اس دیوالیہ پن سے بچایا جا سکے۔ آئی ایم ایف کا پہلی واضح بیان آ گیا ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرے گا اور معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ اسی طریقے سے چائنا نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے، کچھ اور ممالک کی طرف سے بھی انتخابات کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف حکومت پوری کوشش کرے گی تندہی کے ساتھ کہ وہ ان معاملات کو آگے بڑھائے، مسائل کا حل نکالے، کیونکہ اگر وہ اس بار ناکام ہوئے یا حکومتی اتحاد ناکام ہوا تو آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا اس میں شاید مسلم لیگ نواز کے لیے یا اس حکومتی اتحاد کے لیے عوام میں کسی قسم کا عوام کی طرف سے کوئی حمایت نہ ہو اور اس کے لیے مزید مشکلات کا اضافہ ہو۔ اس لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید یہ حکومت پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنی آخری حد تک کوششیں کرے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔